नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धारा में। छठ महापर्व। आज हम आपको ये बताएंगे कि छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है। सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और क्यों किया था। छठी मैया कौन थी और 4 दिन के इस पर्व में व्रती क्या क्या करते हैं। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके और शुद्धता से मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें व्रती 36 घंटे निर्जला उपवास में रहती है। यह भी माना जाता है कि जो भी पूरी विधि विधान के साथ छठ व्रत करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठ महापर्व में इस साल 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से होने जा रही है। 20 नवंबर को इस महापर्व का समापन होने वाला है। 17 को नहाए खाए के साथ, 18 को खरना, 19 को पहला अर्घ्य और 20 को दूसरा अर्घ्य होगा। इसके बाद पारण के साथ ही पूजा का समापन हो जाएगा। हिंदू धर्म में छठ महापर्व बेहद खास माना जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पूजा है जिसमें ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जो भी छठ महापर्व में ढलते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देता है उनके जीवन में आने वाले सभी तरह के शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। छठ महापर्व में माता षष्ठी यानी छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी है और शरीर के मालिक भगवान सूर्य है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग में पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। वही प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इसमें से एकमात्र देवी देवसेना थी। वही छठी मैया देवसेना की छठी अंश है, इसलिए इन्हें छठी मैया कहा जाता है। छठ पूजा का व्रत इतना आसान नहीं होता। छठ पूजा में व्रती कड़े नियमों के साथ 36 घंटे निर्जला उपवास रहती है। व्रती उपवास इसलिए करती है ताकि उनके बेटे की रक्षा हो सके और घर में सुख समृद्धि की उन्नति हो। छठी मैया की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। छठी मैया को मातृ देवी भी कहा जाता है। हर साल छठ पूजा दिवाली से 6 दिन बाद की जाती है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर की देर रात 12:41 से शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर से देर रात 12:34 पर होगा। ऐसे में 7 नवंबर यानी कि गुरुवार के दिन ही संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा। सुबह का अर्घ्य अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद पारण होगा। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं। अगर नदी में नहाना संभव न हो तो वे घर पर भी नहा सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती है और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे अहम दिन होता है। इसके साथ ही
बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं और साथ ही अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इसी दिन प्रसाद वितरण किया जाता है। छठ पूजा में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सबसे पहले ये चीजें सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित की जाती है। छठी मैया बड़ी दयालु है। उनके भक्त सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं, छठी मैया उनको जरूर पूरा करती है। यूपी और बिहार के अलावा विश्व के कोने कोने में जहाँ भी उत्तर भारतीय रहते हैं, इस पर्व को बड़ी भक्ति और श्रद्धा से मनाते हैं। छठी मैया का ये पावन पर्व जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से करता है, छठी मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।